हम दंडित करते हुए भी जाते हैं घाट पे और वही साल में जोड़ जाड़ के रखती हूँ। छठी माई के नाम से डेली पैसा जमा करती हूँ। अमृता जी के इस घर में 100 से ज्यादा किन्नर रहते हैं और सब मिलके जो है वो छठ पूजा का व्रत करते हैं। मतलब जब आप जाती हैं तो मतलब क्या मांगती हैं भगवान से? जो मेरे जजमान हैं, मेरे दाता जजमान जो मुझे 2 रोटी देते हैं खाने के लिए, उनके बच्चे सलामत रहे। तो आप लोग क्यों छठ करते हो, ये पूछते तो सब थोड़ा दिल पे लगता है कि क्यों पूछता है ऐसा सवाल। पहले नंबर तो जो हमारी छठी मैया है वो हमें असमानता रखती नहीं, और हम भगवान के लिए हम सब उनकी संतान है और सब एक समान है। तो जब भगवान असमानता नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नेशनल मीडिया से लेकर गांव के ब्लॉगर तक अभी दिखा रहे कि छठ की कैसी तैयारियां हर तरफ चल रही हैं। और अगर कुछ अलग करना हो, कुछ अलग आपको दिखाना हो तो लोग मुस्लिम परिवार को दिखाते हैं जो छठ पूजा करते हैं। लेकिन आइए, एक ऐसे घर में और एक ऐसे कमरे में मैं आई हूँ जहां तक ना मीडिया पहुंच पाती है, ना ही आपका कैमरा पहुंच पाता है, ना ही ये माइक पहुंच पाता है। देखिए, हमारे सामने किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ अमृता किन्नर यहाँ पे नजर आएंगी, जो पूरे मोहल्ला में लोग इनको जानते हैं। यहाँ पे अद्विका जी हैं और इस तरफ आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसी जगह पे रहते हैं। और ये लोग देख लीजिए, यहाँ पे छठ का सामान आपको दिखाई देगा। घवद रखा हुआ है केले का, पीछे देखिए पूरा बर्तन रखा हुआ है। यहाँ पे जो छठी माता का प्रसाद बनता है वो सारा यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है, ऊपर में भी फल रखा हुआ है और ढेर सारे खर्चे के साथ इन्होंने जिम्मा लिया है कि भाई हम छठ पर्व करेंगे। और छठ पर्व ये एक दिन से नहीं बल्कि 15 साल से कर रही हैं। सबसे पहले बताइए कि कब से आप छठ कर रही हैं? जी, सबको नमस्कार जी। और मैं ये 15वां साल है मेरा छठ का। जी। मैं 15 साल से छठ पूजा कर रही हूँ। मतलब महापर्व जिसको करना सबसे कठिन माना जाता है पूरी दुनिया में। जी जी, हम दंडित करते हुए भी जाते हैं घाट पे। पहले तो यहाँ से दंडित करते हुए जाते थे, सोते हुए घाट पर। लेकिन अब 25 जगह करती हूँ, 51 जगह करती हूँ, ऐसे करके जाती हूँ। मतलब जब आप जाती हैं तो मतलब क्या मांगती हैं भगवान से? क्या आपका मतलब ये मैं यही मांगती हूँ कि हे भगवान, ये तो हमें तो जैसा बनाया वो तो अच्छा ही है, लेकिन आगे भी जो मेरे जजमान हैं, मेरे दाता जजमान जो मुझे 2 रोटी देते हैं खाने के लिए, उनके बच्चे सलामत रहे, वो उनको रोजी रोटी सलामत रहे कि अपने बच्चे को भी खिलाएं और हमें भी खिलाएं। अमृता जी के इस घर में 100 से ज्यादा किन्नर रहते हैं और सब मिलके जो है वो छठ पूजा का व्रत करते हैं। प्रसाद सब आप लोग मिलके बनाते हैं? सब कोई मिल के बनाते हैं। जो आप लोग मांगते हैं या फिर जो आपके जजमान होते हैं उनका दिया हुआ जो होता है उससे आपका घर चलता है, पेट चलता है। तो ये जो इतना खर्च हुआ होगा, क्योंकि अभी फल का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो गया है, किसी भी चीज को खरीदने जाइएगा बहुत महंगा पड़ रहा है, तो कैसे ये सब जुगाड़ हो पाता है? ये सब जुगाड़ जो कि हमें जजमान दाता जजमान देते हैं जो पेट चलाने के लिए, उसी में से काट के रखती हूँ साल में और वही साल में जोड़ जाड़ के रखती हूँ। छठी माई के नाम से डेली पैसा जमा करती हूँ, डेली कमा कर आती हूँ, डेली 500 200 400 गिराती हूँ एक गुल्लक में। अच्छा। उसी से जमा करके छठ करती हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात इन्होंने सबसे पहले कर दी कि इस बार भगवान ने जो बनाया वो बनाया, अगली बार जो है ऐसा जीवन मत देना। देखिए, आप हमेशा देखते हैं इनको कि ये, आप कहते हैं कि ये बदतमीजी करते हैं, देख लीजिए ये कितने सलीके से बात कर रही हैं। बस आप लोगों को ये चीज जानने की जरूरत है कि जब आप लोग प्यार से बैठेंगे, प्यार से बात करेंगे तो ये लोग वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप ही की माँ, आप ही की बहन, आप ही की जो है चाची बैठी हुई है यहाँ पर। और बस हम लोग कभी इनको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराते हैं, शायद इसलिए ये हमसे बात नहीं कर पाते हैं। अगर आप और हम इनके साथ बैठ के बात करने लगे, आप और हम मिलकर इनको रोजगार देने लगे, तो इनको फिर आपको बसों के बाहर भीख नहीं मांगना पड़ेगा, ताली नहीं बजाना पड़ेगा, ट्रेन में नहीं जाना पड़ेगा। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे छठ का पूरा इंतजाम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे घर में तो 10-15 लोग हैं, उसमें निपट जाता है। मेरे चेले नाती हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दात गुरु हैं, मेरे परदात गुरु हैं। मैं सौम्या गुरु की चेला हूँ, संतोषी गुरु की पोती चेला, ललन दादी की परपोती चेला, ललन उर्फ राजकुमारी, उनका परपोती चेला मैं। अच्छा, कितने किलो दूध का खीर बन जाता है आज के दिन तो कम से कम 25 किलो 25 किलो दूध का खीर बना लेती हैं आप, है ना? और रोटियां तो अनगिनत होंगी। मतलब बनती है, 15-20 किलो की रोटी भी बन जाती है। मतलब सोचिए कि लोग जो है वो मोहल्ले में बांटने के लिए सब मिला के करें तब भी इतना नहीं बनाते हैं। 25 किलो कह रही है, 25 किलो का जो है वो छठी माता को खड्डा के लिए खीर चढ़ाया जाएगा, उसके बाद सभी लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। यहाँ पे अद्विका जी हैं, क्या कहना चाहिएगा? अभी तक मुझे लगता है कि इस कमरे में लोग डरते हैं आने से, माइक लेकर आने से डरते हैं, कैमरा लेके आने से डरते हैं। अब धीरे धीरे पहचान बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं कि कैसे ये लोग भी छठ करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। पहले नंबर तो जो हमारी छठी मैया है वो हमें असमानता रखती नहीं, और हम भगवान के लिए हम सब उनकी संतान है और सब एक समान है। तो जब भगवान असमानता नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए, और हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लिए छठ करती हैं, और ये अमृता जी जो हैं ये पूरी समाज की भलाई के लिए छठ कर रही हैं, पूरी समाज के लिए कि सब सलामत रहे। बहुत बड़ी बात है, ये अपना बरकपन दिखाई है, अब आपको भी अपनी बरकपन दिखानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब आप अपना परखपन दिखाइए। जब घाट पे जाते हैं तो क्या मतलब लोग थोड़ा सोचते होंगे कि भाई ये लोग भी क्या छठ करते हैं, कभी ऐसा कुछ होता है? ये तो जरूर होता है कि हम अभी बाहर भी निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि कोई सामान खरीद रहे हैं तो बोले क्या आप क्यों खरीद रहे हो, तो हम बोलेंगे कि छठ करने के लिए खरीद रहे हैं। तो आप लोग क्यों छठ करते हो, ये पूछते तो सब थोड़ा दिल पे लगता है कि क्यों पूछता है ऐसा सवाल। हम तो करते हैं, तो फिर हम जवाब देते हैं उनको कि भैया हम तो आप ही के लिए कर रहे हैं। अरे वाह। हम तो अपने दाता जजमान के लिए कर रहे हैं, जो 2 रोटी मुझे देता है खाने के लिए, हम उसी के लिए करते हैं, उनके बच्चे के लिए करते हैं कि भगवान उनको अच्छा रखे, उनके बच्चे को रोजी रोटी दें कि हमें भी खिलाए, अपने बच्चों को भी खिलाए। अरे वाह, हमने सुना है कि ढोल नगाड़े के साथ जाया जाता है छठ घाट पे। हाँ हाँ, भांगड़ा उड़ाता है, पूरे ढोल नगाड़े के साथ वीडियोग्राफी वाले सब आते हैं, सबके साथ जाते हैं, नाचते गाते हुए जाते हैं। झूमते हुए जो है वो छठ का जो है वो व्रत करती हैं। देखिए, भूखी होंगी, कल जो है वो नहा खाई का प्रसाद खाने के बाद अभी तक चेहरे पे मुस्कुराहट है, और इतने प्यार से इतने प्रेम से बता रही हैं कि कैसे ये छठ का पूजा करती हैं। इनके साथ ही और भी ज्यादा लोग हैं, और सभी के सभी कुछ ढोलक लिए हुए हैं, वहां पे देख लीजिए हाथ में रखा हुआ है कुछ बजाने के लिए। अभी कुछ छठ माता का गाना भजन हो जाए, क्योंकि हर तरफ में छठी माता का गाना चल रहा है। हम भी गाएंगे साथ में, आप भी गुनगुनाइएगा। के दुआर दूधवा लावे के लिए राके दुआर आई राके बेटवा जी दीना नाता दे लई लूलुआ आई राके बेटवा जी दीना नाता दे लई लूलुआ दूरे राहूं दूरे हे बांधिन बातनिया होई तेरे बांध दूरे राहूं दूरे के बांधिन चाकियावा होई तेरे बांध दूर रहो दूर बांध होई तेरे बांध दूरे राहूं दूरे के छठी मैया की जय। माहौल बन गया पूरा हर तरफ से। मुझे लगता है सबसे मतलब बेस्ट मेरा मोमेंट रहा छठ को लेकर यहाँ पर। हर बार मतलब मुझे भी नहीं पता था, और शायद आपको भी नहीं पता होगा कि इतने चाव से, इतना मतलब उमंग के साथ यहाँ पे छठ मनाया जाता है। दिल खुश हो गया आके यहाँ पर। देख लीजिए, अमृता जी हैं यहाँ पर, अद्विका जी हैं, इनके सारे यहाँ पे चेले यहाँ पे मौजूद हैं। कितना बढ़िया तरीके से माहौल बांधा इन्होंने। बस यही कहूंगी कि कभी दिखे तो असामान्यता दिखाने की जरूरत नहीं है, साथ बैठ के पूजा पाठ कीजिए, कहीं से ये लोग कम नहीं है। हर तरफ बस यही उम्मीद करते हैं कि आप इनसे प्यार से 2 बात कर लेंगे। देखिए छठ का क्या माहौल यहाँ पे जमा हुआ है। जरूर इनको शुभकामनाएं दीजिएगा इस वीडियो में कि ये लोग इतनी मेहनत से जो है जी सजावट जी ऊपर से नीचे तक दिखा दीजिए। सजावट भी हुआ है बाहर की तरफ, ऊपर भी है, छत पे भी सजावट हुआ है, नीचे भी है। हम लोग कोसी भी बढ़ते हैं, जोड़ा कोसी हाथी बैठा करके छठ करते हैं छत पे। रात में वहाँ से जब अर्घ देकर आएंगे तो यहाँ पे छत पे पूरे कोसी बैठाएंगे, ऊखी खड़ा करेंगे, उसके बीच में हाथी होगा, कलश होगा, उसके बगल में पोखर एगो तालाब जैसा बनाएंगे, उसमें खड़ा होकर के चांद को अर्घ देते हैं। फिर घर पे भी आकर के अर्घ देते हैं चांद को। मतलब घाट पे भी जाते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। यहाँ भी देते हैं। यहाँ चांद को पड़ता है, घाट पे सूरज भगवान को पड़ता है, फिर सुबह में सूरज भगवान को पड़ेगा। अच्छा, जो लोग अभी आपको पहली बार देख रहे हैं उनको अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं दीजिएगा छठ का? मैं तो यही कहूँगी है, जो भी देख रहे हैं मेरे दीदी का न्यूज़ पे वो देखिए, और आप लोग के बच्चे के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपके लोग के बच्चे सलामत रहे, अच्छे रहे, आप लोग के रोजी रोटी बना रहे, आप लोग अपने बच्चे को भी कमा कर खिलाए, 2 रुपया हमें भी खिलाना। जय छठी मैया, है ना।